तो हमारे एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थी लो जी, साइंस का आज मैं जो क्वेश्चन पेपर बताऊंगा ना, बिल्कुल समझ लीजिए एक पेपर तो ये हो गया है और एक प्रश्न पत्र और ये, बस दोनों प्रश्न पत्र को करके जाइए और आप भले एमपी बोर्ड के कोई से भी कोने से हो, बिल्कुल आप अच्छे स्कोर कर पाओगे ना। चलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगा ताकि जल्दी जल्दी याद भी आपको करना है। जल का पीएच मान होता है, देखिए जल का जो पीएच मान होता है ना वो 7 होता है, क्योंकि 7 उदासीन कहलाता है। कोई पूछ ले और कोई सी भी चीज का मान पूछे कि 7 से कम है इसका मान, तो वो अम्लीय है, और 7 से अधिक है तो वो क्षार है। तो जल एक उदासीन है, ध्यान भी रखना है ना। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है ना, पौधे की पत्तियों में होती है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? साइटोकाइनिन, एकदम राइट रहेगा। पराग कोश में क्या पाए जाते हैं? तो पराग कोश में पाए जाते हैं पराग कण। मनुष्य की कोशिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो मनुष्य की कोशिका में पाए जाते हैं 46 गुणसूत्र, और जोड़े के हिसाब से बात करें तो 23 जोड़े। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है, देखिए इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है डायोप्टर। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहां से बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेना आपको। और वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है वो कहलाती है आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया। आधात्विक ऑक्साइड प्रायः कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं। आधातुएं प्रायः विद्युत की सुचालक होती है, सॉरी हाँ, आधातुएं विद्युत की कैसी होती है? कुचालक, और धातुएं होती है विद्युत की सुचालक, याद रहेगा, ठीक है। तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई, तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई न्यूरॉन। मनुष्य में लैंगिक जनन होता है, कौन सा जनन होता है? लैंगिक जनन। प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आवर्धन। हो गया। यहां से आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, ये स्थान है। अच्छा, अभी तक आप चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, केवल 1000 सीट है। और बच्चे जो यदि चाहते हैं वास्तव में आप जुड़ना तो कोई दिक्कत नहीं है ना। चैनल पर आप नंबर दिए गए हैं, कॉन्टेक्ट कर लेना, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, नंबर आपके सेव हो जाएंगे। और आपको जो 6 तरह के प्रश्न पत्र दूंगा मैं एनुअल एग्जाम के लिए, और मैंने बना दी, कंप्लीट कर दी बेटा, है ना। बात की बात नहीं है, कोई लीक नहीं होता है वार्षिक पेपर को, है ना। तो मैंने मेरी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी, जितने कोचिंग में बच्चों को प्रोवाइड कराए हैं वही चीज आपको दूंगा। ऑफलाइन कोचिंग भी, ऐसा नहीं कि ऑनलाइन ही अपना कपड़ा है, ऑफलाइन भी बहुत सारा कपड़ा लंबा चौड़ा फैला हुआ है, ठीक है। तो नेफ्रॉन, नेफ्रॉन में क्या जाएगा? वृक्क की संरचनात्मक इकाई। हाइड्रा में प्रजनन, हाइड्रा में प्रजनन आ जाएगा कलिकायन या मुकुलन। अनुवांशिकी के जनक, अनुवांशिकी के जनक है ग्रेगर जॉन मेंडल। अपसारी लेंस, अपसारी लेंस को जाएगा अवतल लेंस। तारों का टिमटिमाना, तो तारों का जो टिमटिमाना है वो आपका हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन, ठीक है। और विद्युत ऊर्जा का मात्रक, विद्युत ऊर्जा का जो मात्रक है वो क्या है आपका? किलोवाट घंटा। हो गया भैया। यहां से देखो, ये हो गया भैया जोड़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वाक्य में उत्तर है, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? संचारण अभिक्रिया, है ना। उष्मा की 2 सुचालक धातुओं के उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पर आ जाएगा सिल्वर और कॉपर। अग्नाशय किस हार्मोन्स का स्त्रावन करता है? तो इंसुलिन। मनुष्य में शुक्राणु जनन की क्रिया कहाँ होती है? वृषण में। दर्पण सूत्र लिखिए। तो दर्पण सूत्र आ जाएगा 1/F इक्वल हो जाएगा 1/V प्लस 1/U। श्वेत प्रकाश के विक्षेपण में किस रंग का प्रकाश का विचलन सर्वाधिक होता है? तो बैंगनी। यहां से अपन देखते हैं आगे, तो ये आपका हो जाएगा इतना, हो गया। यहाँ पर है मनुष्य एक मांसाहारी जीव है, देखिए मनुष्य मांसाहारी नहीं है, सर्वाहारी जीव है। विभवांतर का मात्रक क्या? वोल्ट है क्या? तो विभवांतर का मात्रक भी वोल्ट है और विभव का मात्रक भी वोल्ट है, ध्यान रखिएगा आप। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, सत्य है। सोडियम एक अतिक्रियाशील धातु है, सत्य है। कुलाम विद्युत आवेश का कैसा होता है? मात्रक। कुलाम विद्युत आवेश का मात्रक है, सत्य है। सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण उष्मा क्षेपी शोषी अभिक्रिया है, तो ये बिल्कुल सत्य है। असत्य मतलब उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। यहाँ से आप देख सकते हैं, क्वेश्चन आंसर का स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं तुरंत इसका सॉल्यूशन की पीडीएफ आपको दूंगा। विस्थापन अभिक्रिया किसने किन्हें कहते हैं? उदाहरण देना है। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? 2 उभयधर्मी ऑक्साइडों के नाम। अयस्क एवं गेंग की परिभाषा आपको देनी है, हो गया। इसके बाद में अपन बात करते हैं तो एल्केन एवं एल्किन, एल्काइन से आप क्या समझते हैं? साबुनीकरण से आप क्या समझते हैं? स्वयंपोषी एवं विषमपोषी पोषण में अंतर। हमारे अमाशय में अम्ल की भूमिका। परागन क्या है? गर्भ निरोधक युक्ति अपनाने के क्या कारण हो सकते हैं? मेंडल के प्रभाविता के नियम को समझाइए। मानव के बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है?
लेंस की क्षमता का से आप क्या समझते हैं, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिएगा, गोली दर्पण के वक्रता केंद्र की परिभाषा आपको बतानी है। ठीक है, ये सारा सॉल्यूशन मैं अभी दे रहा हूँ पीडीएफ के थ्रू, आपको घबराने की जरूरत नहीं, ये स्क्रीनशॉट लो आप तुरंत अभी ना थोड़ा सा इसको। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, ये 18, ठीक है, ये इसका अथवा हो गया है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 19, ये 20, 21, 22 और ये आपका 23। ठीक है भैया, तो ये तो मैंने प्रश्न पत्र आपको बता दिया है। इसके सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ से इसका सॉल्यूशन आप बढ़िया से प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ये देखिए, विस्थापन अभिक्रिया किन्हें कहते हैं, हो गया। निम्नलिखित पदों का वर्णन कीजिएगा, संचारण और विकृत गंधिता, हो गया है। यहाँ से आपका इसके बाद में उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, दो उभयधर्मी ऑक्साइडों के नाम, निम्न में अयस्क गैंग की परिभाषा आपको देनी है, एल्केन, एल्किन और एल्काइन से आप क्या समझते हैं, साबुनीकरण से आप क्या समझते हैं, स्वापोषी और विषमपोषी पोषण में अंतर, हमारे अमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है, परागन क्या है, हो गया इतना। इसके बाद में गर्भ निरोधक युक्ति अपनाने के क्या कारण हो सकते हैं, मेंडल का प्रभाविता का नियम समझाइए, मनुष्य के बच्चे में लिंग निर्धारण कैसे होता है, ये देख सकते हैं आप यहाँ से, हो गया। इसके बाद में लेंस की क्षमता का से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक, ये यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद में गोली दर्पण की वक्रता केंद्र की परिभाषा, समतल दर्पण की दो उपयोग, सारी चीजें मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। अच्छा, अभी तक आप एनुअल एग्जाम के लिए ग्रुप में नहीं जुड़े, मैं बार बार हर वीडियो में कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि कोई बच्चा छूट ना जाए, अभी भी मौका है, जुड़ जाइए ग्रुप में। ठीक है, तो मैसेज कर दीजिएगा, व्हाट्सएप पर कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं किया तो जरूर अभी करिएगा व्हाट्सएप पर मैसेज। नंबर कहाँ पर मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, कहीं पे जाने की ढूंढने की जरूरत नहीं है ना। चुंबक के निकट लाने पर दिक्सूचक की सुई विक्षेपित हो जाती है, किसी क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, ठीक है। दिष्ट धारा के दो स्रोतों के नाम बताने हैं आपको, उत्पादक किन्हें कहते हैं उदाहरण देना है, आहार श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया में आपको उदाहरण सहित बताना है। यहाँ से उन वियोजन अभिक्रियाओं का एक एक उदाहरण दीजिए, ठीक है। तंत्रिका कोशिका का न्यूनॉन का नामांकित चित्र, यहाँ से देखिए, निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, दूरदर्शिता किसे कहते हैं, ये हो गया इतनी चीजें। चलिए, इसके बाद में अपन प्रकाश के अपवर्तन का नामांकित चित्र, ये हो गया है, ठीक है। इसके बाद में अपन यहाँ से देख सकते हैं धोने का सोडा और बेकिंग सोडा के दो महत्वपूर्ण उपयोग, ठीक है। बेकिंग सोडा के उपयोग आपको बताने हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाना है। यहाँ से अपन देखते हैं तो साबुन और अपमार्जक में अंतर, थोड़ा छोटा करना, ये हो गया। मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बतानी है। मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र, वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको प्रोवाइड करा दी, इससे पहले मैंने एक वीडियो भी डाल दिया है, नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, कॉल कर लीजिएगा और सारी जानकारी आपको मिल भी जाएगी। 6 तरह के मॉडल पेपर के लिए आप जुड़ जाइएगा।